ओम शांति। और सबसे बड़ी बात है विश्वास। जब स्वयं पर विश्वास होगा तो बाबा पर ऑटोमेटिक विश्वास चलेगा। अगर विश्वास नहीं है, स्वयं पे विश्वास डूलता है तो भगवान पे भी डूलता है, उसके ज्ञान में भी डूलता है। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए स्वयं पर विश्वास करेगा तो जग विश्वास करेगा। अगर स्वयं हिलते रहेंगे, विकल्प संकल्प रहेंगे, तो बाबा की बातों में भी कभी वही हमको विश्वास टूट जाता है और अकेलापन महसूस करता है ज़िंदगी से। और कई बार लगता है कि कोई भी परिस्थिति आती है तो उस समय लगता है कि अब बाबा मदद कर रहा है। फिर लगता है परिवार के ऊपर डाउट आता है, परिवार कोई मदद नहीं करता है। तो इस तरीके से जब खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हमारी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, तो सारी बिल्डिंग हिलती है। माना जीवन जो ब्राह्मण जीवन जो मिला है वो सारा हिलने लगता है। पहले खुद पे डाउट रहेगा, फिर बाबा पे डाउट रहेगा, फिर ड्रामा पर डाउट रहेगा। ड्रामा जो समय चल रहा है बहुत अच्छा, फिर वो ड्रामा पर रहेगा। फिर आगे परिवार के ऊपर रहेगा, नहीं तो बड़ों को कंप्लेंट करेंगे, बड़े ध्यान नहीं दे रहे। तो इस तरीके से कभी भी हमको विश्वास को कमज़ोर नहीं करना है। पहले खुद के ऊपर मजबूती विश्वास हो, उसके बाद परिवार के ऊपर। बाबा ने जो रचा है, क्रिएट किया है, परिवार में भी किसी के ऊपर डाउटफुल ना हो, क्योंकि हर प्रकार की हर पार्टधारी आत्मा साक्षी होकर देखना है हमको। हर एक के अंदर विशेषता देखना है। अगर नेगेटिव देखता है तो फिर उसकी नेगेटिव हमारे अंदर आएगी। और फिर बाबा पर तो है ही ड्रामा, जो समय चल रहा है एक्यूरेट चल रहा है, क्योंकि ये संगम युग कल्याणकारी और जीवन भगवान को दिया तो हमारा उद्धार हो ही पड़ा है। तो ये जो पुरुषार्थ मार्ग में है, जो परिवार को देखते हैं, तो हर एक के अंदर आपको सीखने का लक्ष्य रहने से आपको अच्छा लगेगा परिवार भी। नहीं तो किसी का नेगेटिव देख लिया समझो, फिर परिवार से भी आपको चिड़चिड़ा आएगा, विश्वास टूटेगा, फिर धीरे धीरे माया के संग में चले जाएंगे। तो ध्यान रखना है, कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति हो, कितना भी विकराल हो, हमारे ब्राह्मण परिवार के ऊपर, बाबा के ऊपर, यज्ञ के ऊपर, मेन तो यज्ञ वफादार के रहना है, और खुद के ऊपर। तो ये ज़रूरी है वर्तमान समय, क्योंकि माया का अनेक प्रकार के रूप धारण होकर आती। तो इस टाइम को हम इस तरीके से जब स्वयं घुट घुट के ज्ञान को स्वयं अनुभव करेंगे तो हमारे विश्वास बढ़ेगा। और जो विश्वास से हमको जो बाबा से शक्ति प्राप्ति है उसको प्रयोग करें, संबंधों के ऊपर प्रयोग करें, एक दूसरे आत्मा के ऊपर प्रयोग करें। तो फिर वो प्रयोग करने से स्नेह ये हो जाता, संबंध संपर्क में हमारी जो संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। तो हर चीज़ पर हम प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट करें। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको अनुभव होता है, अगर वो रिजल्ट आता है तो फिर अब 2 गुना और एक्सपेरिमेंट करो। तो बाबा का जो ज्ञान मिला है इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिला। तो हमको ये जो कोरोना काल का जो टाइम मिला, हर चीज़ का हम एक्सपेरिमेंट किए हैं। और पानी को जब चार्ज करते हैं 5-10 मिनट बाबा के साथ, ज्ञान सूर्य की किरणें आ रही है और पानी में जा रहा है, अगर आप 5 मिनट भी आप लगातार करोगे ना वाइब्रेशन, वो पानी, मैंने अनुभव किया है कि वो पानी पानी लगे लगता है। वो पानी जैसा अमृत लगता है, उसमें स्वादिष्ट आता है, एक रस जैसा लगता है। पानी है, पर पानी के अंदर ये सारा लक्षण आए, क्योंकि मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया इस कोरोना टाइम में। मेडिसिन का तो किया ही किया, पर विशेष पानी का। फिर भोजन का, भोजन जो कर रहा हूँ वो ब्रह्मा भोजन खून बन के हमारा मन मस्तिष्क पे और बाबा के साथ हमारा योग जोड़ रहा है। इस तरीके से हम भोजन पे भी बाबा के साथ ऑफर करके फिर उसको वाइब्रेशन देते थे। तो भोजन का भी कोई गैस ट्रबल बनना, क्योंकि जब आप एक जगह बैठते हो, काम काज नहीं करते, तो गैस ट्रबल बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है। तो ये सारा लक्षण होता है एक जगह बैठने से। तो कोई प्रकार के ऐसे लक्षण भी नहीं आए, पेट भी ठीक ठाक रहा, मन भी ठीक ठाक रहा। संगम युगी जब हम अज्ञानी से ज्ञानी बनते हैं तो विश्वास के आधार से बनते हैं। जैसे लौकिक में माँ बाप भाई बहन ये सब हमको बताया गया कि आपके रिलेशनशिप है हम आत्मा का, तो हमने विश्वास करके चल पड़ा, तो हमने मान लिया। वैसे जब इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो अज्ञान से ज्ञान में जब आते हैं तो हमको आत्मा भाई भाई, ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा, कुमार कुमारी भाई बहनें, इस तरीके से हमको विश्वास हो गए सभी हमारी विश्व पूरा हमारा परिवार है। इस तरीके से चलते हैं तो पूरा विश्व ही हमारा हो जाता है। तो इसी तरीके से विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। जब ज्ञान को हम विश्वास कर लेते हैं तो बाबा के बच्चे बनते हैं और सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं। जब अधिक विश्वास हो जाता है बाबा में तो सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है। समर्पण का तन का हो, धन का हो, मन का हो, वो सारे विश्वास के आधार से है। जो मधुबन में समर्पित हुए हम, ये भी एक विश्वास के आधार से, किसी को देख के नहीं आए थे हम ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान विश्वास हो गया और बाबा पर विश्वास हो गया।
फिर उसके मार्ग में जो कार्य में है वो विश्वास हो गया तो सरेंडर हो गया, आसान हो गया, कोई कठिनाई नहीं। तो कठिनाई कब आती है? जब विश्वास में हम डाउट हो जाते हैं, या खुद के ऊपर, या बाबा के ऊपर, या ड्रामा के ऊपर, जो बाबा बोलते हैं ब्राह्मण परिवार के ऊपर कोई ना कोई छोटा मोटा परदर्शन परचिंतन करते हैं, या पोस्ट पोजीशन का कोई ना कोई इच्छा रखते हैं, तो वो जो विश्वास की कमी हो जाती, जब विश्वास की कमी हो जाती है तो बाबा के साथ जो शक्ति आने चाहिए हमारे आत्मा के अंदर वो नहीं आती। जब शक्ति नहीं आती तो खाली खाली हम महसूस करते हैं, क्योंकि बाबा हमको मजबूत बनाना चाहता है। जो मजबूत बनाना चाहता है तो फिर विश्वास 100% हो बाबा पे। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो बीच में हम चलते चलते ब्राह्मण परिवार में, क्योंकि हम जब शुरू में इस ज्ञान में चलते हैं तो नशा खुशी होती है, क्योंकि उस समय केवल बाबा दिखता है, और बीच में जो भाई बहन है वो सब अच्छे विशेषता वाले दिखते हैं हमको, क्योंकि कोई नेगेटिव नहीं दिखाई देती शुरू शुरू में। जब चलते चलते फिर पोस्ट पोजीशन की ये सारी, जब जितना ज्ञान में हम सीनियर होते हैं तो उतना उतना नाम होता रहता है, फिर हमारा पोस्ट पोजीशन, उससे धीरे धीरे फिर वो विकार बाहर आने लगता है। योग्यता भी होती है, साथ साथ अहंकार भी आने का चांस होता है। तो उस समय क्या होगा, कंपटीशन हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारी बाधाएं आती है पुरुषार्थ में। जो शुरू में अगर एक बाबा को मान के चलते हैं तो उसमें हमारा नाम मान कोई भी नीचे ऊपर हो, उससे उस प्रभाव से हम मुक्त बनते हैं। तो जब शुरू शुरू में आते हैं तो कितना नशा था, बचपन के दिन भुला न देना, रुला न देना, वो बचपन के दिन। तो जब बचपन में माना, जब ज्ञान की शुरुआत में आते तो एकदम एक नशा, एक अलग प्रकार की आनंद, एक अनोखे अलौकिक जीवन का अनुभव होता है। तो बाबा बोलता है उस दिन को याद करो, किस लिए इस ज्ञान में आए। इस तरीके से हम अगर लक्ष्य लेके चलते हैं और एक बाबा को ही मान के चलते हैं जीवन में, बीच में तो आएगा इंसान देहदारी और टूटेगा सहारा जो आधार है। तो निराधार बन के अगर बाबा को साथ चलते हैं तो हमारे, जब एक भगवान को साथ लेके चलते हैं तो कई प्रकार की परीक्षा आती है। कई परिवार की तरफ से आती, कई ड्रामा की तरफ से आती, कभी शरीर की तरफ से आती। तो आपको घेरेगी परीक्षा, अनेक प्रकार से घेरेगी, क्योंकि आपको विश्वास को अलग करने के लिए। अगर आप विश्वास में मजबूत रहते हो तो कोई भी परीक्षा आती है तो उसमें हिलोगे नहीं, ना डोलोगे। जैसे एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा बीज होता है, ज़मीन में जब बीज डालते हैं तो फिर वो धीरे धीरे अंकुरित होकर बड़ा धीरे धीरे ज़मीन से निकलता है। तो उस समय बहुत सारी पंछियाँ उसको अटैक करने के लिए प्रयास करती है, उस पौधों को तोड़ने के लिए, खाने के लिए, क्योंकि छोटा स्मूथ होता है। फिर धीरे उसके अंदर फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो तूफ़ान आंधी भी आती है, बारिश भी आती है, फिर भी वो मजबूती के साथ अगर खड़ा रहता है और सूरज की शक्ति लेके फिर धीरे धीरे उस ताकत से और खाद लेके और सूरज की शक्ति रोशनी से फिर धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो जो पौधा निराधार है वो मजबूत होता है। फिर धीरे धीरे जब बड़ा होके जो एक विशाल वृक्ष बन जाता है, वही छोटा सा पौधा। तो वो जो पंछी प्रयास कर रही थी, वही पंछी उसी पेड़ के नीचे आके सहारा लेता है। तो विश्वास ऐसा ही है, जब हम अकेले इस सच्चाई के मार्ग पे चलता है, चारों तरफ हमको घेरेगा परिस्थिति, समस्या, माया का अनेक रूप। जब उसमें भी हम मजबूत बनता है, फिर जो हमको परीक्षा के रूप में आती है, जो भी लोग हमको बिगड़ डालते हैं, वो लोग ही हमारा फिर सहारा लेते हैं, हमको मार्गदर्शन करने के लिए वो लोग डायरेक्शन लेते हैं हमसे। तो इस तरीके से हम ही एक मार्गदर्शन बन जाते हैं। तो बाबा जो चाहता है, हमारी जो सतयुगी सृष्टि के निर्माण में मजबूत आत्मा चाहिए। जैसे बाबा बोलता है कि अगर छोटा सा मटका भी लेते हैं तो उसको ठोक के देखते हैं ये मजबूत है कि नहीं, कच्चा है या फल। तो फिर हमारा जो परीक्षा है सतयुग में जाने की, जो हमारी बात है, तो हमको तो मजबूत बनना ही पड़ेगा। कच्चे लोग तो सतयुग में नहीं आ पाएंगे, वो तो त्रेता में आएंगे। पर मजबूत आत्मा है जो है, शक्तिशाली आत्मा है, वही तो सतयुग में आएगी। तो मजबूत बनना माना एक विश्वास, अटल निश्चय के साथ अगर इस ज्ञान में चलता है और किसी का आधार नहीं लेते, भले हम ऊपरी तौर पर संबंध निभाते हैं, अलौकिक संबंध हो, लौकिक संबंध हो, पर आंतरिक मामला में जो हमारे दृष्टिकोण है, एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई नहीं। कैसे, मैं इसमें एक कहानी बताता हूँ। एक राजा था, राजा को वर्षे का अधिकारी बनाना था, कोई नहीं था, तो अनाउंस करता है, ढोल पिटवाता है, तो गांव वाले सब आता है। तो राजा बोलता है, बीज देता है सबको, और बोलता फूलों का बीज, जो 3 महीने के अंदर जो अच्छे अच्छे फूल उगा के लाएगा, गमला में डाल के बीज उगा के लाएगा, उसको मेरा वर्षे का अधिकारी बनाऊंगा। तो सब लोग सोचते हैं कि बीज दे देता है राजा। तो कई लोग सोचते कौन मेहनत करेंगे 3 महीना करके,
जो रेडीमेड है, बना हुआ है, जो बनी बनी नर्सरी में जाके अच्छे से अच्छा गमला, अच्छे से अच्छा फूल बना के राजा के आगे पेश करता है 3 महीने के अंदर। और उसमें एक बहन भी होती है, तो वो बहन को भी राजा देता है बीज। पर वो बहन प्रयास करती है, मिट्टी डालती है, खाद डालती है, पानी डालता है, फिर भी वो उगता नहीं है पौधा। गमला में डाल के प्रयास करती है, 3 महीना तक वो प्रयास करती है, तो मेहनत तो किया पर कुछ होगा नहीं, तो वो भी ऐसे ही उठा के लाती खाली गमला। और सब क्या अच्छे अच्छे फूलवाड़ी, अच्छे अच्छे गमला, एकदम भरा हुआ फूल ऐसा राजा के आगे पेश करता है। तो राजा पूछता है कैसे बनाए आप लोग? फिर वो झूठी मूठी करता है ऊपर ऊपर, क्योंकि मेहनत तो की ही नहीं, वो तो रेडीमेड पड़ा हुआ था, नर्सी उठा के लेके आए, क्योंकि मेहनत करेगा तो पता चलेगा। तो सबका देखा तो एक वो बहन थी, एक लड़की थी, तो राजा उसको पूछता है आप क्यों नहीं उगाए, ये सब उगा के लाए? तो वो बोलती कि राजन, मैंने तो बहुत प्रयास किया, इसमें मिट्टी डाला, खाद डाला सच्चे से, पड़न इसमें वो फूल नहीं आ पाया। फिर जो फूल जो उगा के लाए, फिर राजा बोलता है ये सब झूठे हैं। और ये जो बहन है ये सच्चाई मेहनत किया है, ये विश्वास के पात्र है करके राजा उनको वर्षे का अधिकारी बनाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बीज देता है राजा, वो तो उबला हुआ था। जो उबला हुआ बीज कैसे आएगा? पौधा नहीं आएगा उसमें, तो फिर ये आया कैसे? तो राजा विश्वास को परख लेता है, बाकी वो सब फेल हो जाए। जो इस ज्ञान मार्ग में हम चल रहे हैं, तो क्या हमारे पीछे कोई हम भूखे तो नहीं? और नाम, मान, शान, पद, पोजीशन, क्योंकि जन्म जन्म जिसको हमने पुकारा है बाबा को, परमात्मा बाप, उसकी गोद मिला है, उसकी प्राप्ति मिली, उसकी खजाना मिली। उसकी खजाना प्राप्ति से अगर मैं भरपूर संतुष्ट होते हुए भी फिर भी मेरे अंदर ये थोड़ा रिमचिक है, तो फिर तो मैं तो फेल हो जाऊंगा। क्योंकि भगवान होते हुए भी मैं इंसान से मांग रहा हूँ। इंसान तो खाली है, वो भले कितना भी बड़ा ना हो, देहधारी तो देहधारी है। तो बाबा बोलता है कि बच्चे तुम तो 84 जन्म तो इंसान के साथ थे, देहधारी के साथ, सत्य त्रेता युग में देवी देवताओं के साथ, द्वापर युग कलियुग में मनुष्यों के साथ, अभी तो भगवान के साथ रहने का मज़ा ही अलग है। तो ये विश्वास के आधार पर चलता है। अगर विश्वास अटूट है, जो अगर अंदर दिल की विश्वास है, मन की विश्वास है, तो हमको कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं जो भगवान से अलग कर सकती है। क्यों अलग हो जाते? क्यों हार जाते? क्यों उदासी हो जाते? क्यों निराशा आता है जीवन में? क्योंकि कहीं ना कहीं अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि भगवान से हम बिछड़ जाते हैं, उनकी शक्तियों से बिछड़ जाते, देहधारी पर हमने इच्छा रखते, देहधारी पर आश रखते, बड़ों के ऊपर आश रखते। जब इस तरीके से हमारी विचार होगी तो जीवन में कभी भी हम सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि रखना, रेस्पेक्ट देना, हमसे जो बड़े हैं उनके आगे पर चलना है, पर अंदर की जो हमारे दृष्टिकोण, अंदर की हमारे जो विचारधारा है, वो बाबा के साथ हो, इंटरनल। और बाबा के साथ जब रहोगे, हम हर चीज़ में फ्रीनेस अनुभव करेंगे। इंसान के साथ हमारा अगर लगाव होता है तो हम वो फ्रीनेस अनुभव नहीं करेंगे। भले लगता है हम खुशी है, एंटरटेनमेंट लगता है, पर वो शाश्वत एंटरटेनमेंट नहीं लगेगा। एक ही बाबा है जो टेस्ट है, आनंद है जीवन को। तो आप सोमान का अभ्यास करें, हम तो अनुभव कर ही रहे। रोज़ अगर आप नई नई प्रैक्टिस के साथ, सोमान के साथ अभ्यास करते हो, एकदम जुड़ जाओगे, कोई मेहनत नहीं लगेगी। जब बाबा के पास हम योग लगाते हैं तो वो शक्ति ऑटोमेटिक आती, क्योंकि अंदर की सच्चाई, अंदर की विश्वास बाबा के साथ अगर लिंक क्लियर है, स्पष्ट है, तो बाबा बलिहार जाता है। बाबा बलिहार जाता माने उसकी शक्ति आपके आत्मा के अंदर आएगी, और बाबा की जो संस्कार है वो धीरे धीरे आपका बनता जाएगा। फिर अनेक आत्माओं को, जैसा वृक्ष बड़ा होकर फलीभूत देता है, तो हम बाप समान बन के आने वाले समय को हमारे संबंध, संपर्क, व्यवहार से सुख शांति का अनुभव करें। तो यही बाबा बोलता है, हमारे व्यवहार से, हमारे दृष्टि से, हमारे बोल से सुख का अनुभव करें। जैसे बाबा कहते हैं ना, चित्र से चरित्र याद आए। तो ब्रह्मा बाबा का चित्र को देखते हैं हम तो क्या याद आता है? चरित्र। तो बाबा ने क्या किया? श्रेष्ठ कर्म किया, सुख दिया। तो हर सुख देने का लक्ष्य रखे, तो यही सुख, यही पुण्य हमको साथ आने वाला है। तो इसी के साथ शुभ भावना रखते हुए सभी विश्वास पात्रधारी आत्मा के साथ सदा आगे बढ़ते रहिए, और जीवन में खुशहाली, आनंदित जीवन बिताते रहिए, स्वमान में रहिए, और सबको सम्मान दीजिए। अच्छा, ओम शांति।